नमस्कार दोस्तों, 15 सितंबर 2025 जो कि सभी टैक्स पेयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिनकी कोई ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होती है। तो उनको अपनी जो रिटर्न होती है वो 15 सितंबर 2025 से पहले फाइल करनी होती है गाइस, जो कि पहले 31 जुलाई हुआ करती थी, उसको एक्सटेंड करके डिपार्टमेंट 15 सितंबर किया था। अगर आप अपनी ओरिजिनल रिटर्न जो कि सेक्शन 139(1) के अंदर फाइल की जाती है, प्रीवियस ईयर 24-25 की बात कर रहा हूँ, असेसमेंट ईयर आपका 25-26 होता है गाइस यहाँ पे। मींस 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 के बीच जो भी आपने पैसा कमाया है, जो भी आपको टैक्स पे करना है उसकी आईटीआर 25-26 में फाइल की जाती है गाइस यहाँ पे। सो अगर आप अपनी आईटीआर को सेक्शन 139(1) जो कि ओरिजिनल रिटर्न का होता है उसमें फाइल कर देते 15 सितंबर से पहले, तो आपको कोई भी पेनल्टी पे नहीं करनी पड़ेगी। इसका बेनिफिट क्या होगा, अगर आपको कोई भी टीडीएस कटा हुआ है जिसकी वजह से आपको कोई रिफंड आना है, तो आप अपनी आईटीआर फाइल करके वो रिफंड क्लेम कर सकते हो। इसी तरह आपको कोई भी लॉस है, चाहे फ्यूचर ऑप्शन का या बिजनेस का लॉस हो, उसको नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। जी हाँ गाइज, अगर 15 सितंबर के बाद आप फाइल करोगे तो आपको कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे यहाँ पे। इसी तरह अवॉइड ऑफ नोटिस मींस आपको कोई नोटिस डिपार्टमेंट की तरफ से इशू किया जा सकता है अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की तो। और फोर्थ जो बेनिफिट होता है, अपनी न्यू टैक्स रेजिम से आप ओल्ड टैक्स रेजिम में शिफ्ट करके अपने रिटर्न को ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल कर सकते हो। 15 सितंबर के बाद अपनी रिटर्न को ओल्ड टैक्स रेजिम में आप फाइल नहीं कर पाओगे। सो 15 सितंबर की जो डेट है उन सभी टैक्स पेयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसकी कोई स्पेशल रेट इनकम है लाइक गेमिंग इनकम है, और वो अपनी रिटर्न को न्यू टैक्स रेजिम में फाइल कर चुके हैं, पर उनको लगता है कि अपने रिटर्न को ओल्ड टैक्स रेजिम, क्योंकि ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको 12,500 तक रिफंड अलाउ किया जाता है, न्यू टैक्स रेजिम में कोई भी रिफंड आपको अलाउ नहीं किया जाता गाइस यहाँ पे। तो उनके पास अभी भी ऑप्शन है, वो 15 सितंबर पहले अपने रिटर्न को करेक्ट कर सकते हैं और ओल्ड टैक्स रेजिम में जा सकते हैं गाइस यहाँ पे। तो ये था ओरिजिनल रिटर्न के बाद। इसके बाद अगर आप विद इन ड्यू डेट अपने रिटर्न को फाइल नहीं करते तो आपको बिलेटेड रिटर्न फाइल करनी है, मींस आप लेट रिटर्न फाइल कर रहे हो। 15 सितंबर के बाद जो भी आप रिटर्न फाइल करोगे वो बिलेटेड रिटर्न फाइल की जाएगी, पर उसको आप कब तक फाइल कर सकते हो, 31 दिसंबर 2025 तक अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हो, पर उसके लिए आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो आपको 1000 रुपए की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। इसी तरह आपकी इनकम अगर 5 लाख से ज्यादा है तो उसके लिए 5000 रुपए की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। इसमें आपको रिफंड जरूर अलाउ हो जाएगा, पर आपका जो लॉस है वो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे जरूर ध्यान रखना है, अगर आपको कोई फ्यूचर ऑप्शन लॉस है, कोई बिजनेस लॉस है, तो उस केस में आपको 15 सितंबर से पहले अपनी रिटर्न को फाइल करना है, तभी आप अपने लॉस को नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो गाइस यहाँ पे। तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है गाइस यहाँ पे, और आपकी जो पेनल्टी वो भी बच जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी अभी डिसाइड नहीं है, तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप 15 सितंबर से पहले अपनी रिटर्न को, चाहे वो नील ही रिटर्न क्यों ना फाइल करे, वो फाइल कर दो, ताकि आपकी 1000 रुपए या 5000 रुपए की पेनल्टी आपकी बच जाएगा यहाँ। क्योंकि जैसे आपकी 15 सितंबर की ड्यू डेट क्रॉस होगी, आपको 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल जरूर कर सकते हैं, पर आपको पेनल्टी के साथ आपको फाइल करना पड़ेगा गाइस यहाँ पे। इसके अलावा आपको रिवाइज रिटर्न भी आप फाइल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने 15 सितंबर पहले रिटर्न फाइल कर दी, उसमें आपको लगता है आपने कोई गलती कर दी है, तो उसको 15 सितंबर के बाद रिवाइज कर सकते हो। कब तक रिवाइज कर सकते हो? 31 दिसंबर 2025 की आपका असेसमेंट कंप्लीट होगी, उसमें जो भी पहले है वो डेट आपकी गाइस यहाँ पे। तो आप अपने रिटर्न में कोई भी करेक्शन करना चाहते हो तो वो आपको रिवाइज आईडी के थ्रू आपको करना पड़ेगा। तो ये करेक्शन के लिए होता है गाइस यहाँ पे। तो प्रीवियस ईयर 24-25 के लिए, 25-26 के लिए जो आपकी ड्यू डेट रहने वाली 31 दिसंबर 2025 रहने वाले रिवाइज आईडी, इसमें आपको कोई भी पेनल्टी पे नहीं करनी पड़ती, क्योंकि आप या तो ओरिजिनल रिटर्न को ही रिवाइज करो या बिलेटेड रिटर्न को, तो उस केस में आप ऑलरेडी पेनल्टी